अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी सबका। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी आज है मेरी इस्लामाबाद से वापसी और बस वापसी अब हो रही है और निकल आए हैं घर से। तो अभी बस थोड़ी देर में जो है ना वो मोटरवे स्टार्ट हो जाएगी। बस अभी तो घर से ही निकले हैं, सोसाइटी से निकल रहे हैं। और बड़ा अच्छा आज भी सनी ब्राइट डे है, काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है। गो के धूप ठंडी ठंडी है। इस्लामाबाद की धूप भी ऐसे ही होती है कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो धूप में भी तपिश नहीं होती, हीट नहीं होती। देखने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन साथ साथ ना हवा चल रही होती है। तो खैर जी मौसम जो भी कहें अच्छा ही है, सनी डे है, ब्राइट डे है, बड़ा अच्छा लग रहा है। बड़ा स्काई जो है वो बड़ा क्लियर है, बिल्कुल भी देखें जो है ना वो किसी किस्म की डस्ट और इन्वायरमेंट में कोई वो नहीं है। बड़ा साफ़ सुथरा सा जो है ना वो क्लीन सा जो है वो आबो हवा है इस्लामाबाद की। तो इस वजह से ना मुझे बहुत ही पर्सनली इस्लामाबाद मुझे बहुत पसंद है। एक तो यहाँ का जो है ना वो एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, बड़ा क्लीन होता है। और दूसरी बात यह है कि दूसरे शहरों से कंपेयर करें ना तो यहाँ पे ट्रैफिक का सिस्टम भी बहुत बेहतर है। तो खैर जी बस यहाँ से फिर निकल रहे हैं और बस थोड़ा ही टाइम में मोटरवे स्टार्ट हो जाएगी। और मोटरवे तो वैसे भी बड़ा जो होता है ना मोटरवे का ट्रैवल सफ़र जो होता है वो बड़ा स्मूथ सा होता है। तो इस पता ही नहीं चलता कि 3 साढ़े 3 घंटे कैसे गुजरें। बड़े अच्छा बड़ा जो होता है ना वो सफ़र गुजर जाता है। तो छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं। छुट्टियां तो खैर अभी हैं बच्चों की, लेकिन बस आज घर वापसी है तो फिर वही डे जो नॉर्मल डे के जो रूटीन के व्लॉग्स हैं फिर वो आना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ देखें ये मोटरवे ना एंड हो गई है। अब जो सरफेस मतलब जो प्लेन एरिया है ना, पहाड़ी हिली एरिया ख़त्म हो गया है। और अब जो हमारा दूसरा जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, पता नहीं क्या कहते हैं, भूल गई हूँ। बहरहाल जो है वो मोटरवे एंड होने वाली है। बस यहाँ से अब हम ना एग्ज़िट कर जाएंगे। तो यहाँ से जो है ना वो मेरे इस्लामाबाद के व्लॉग्स भी एंड हो जाएंगे और फिर आने वाले व्लॉग्स जो होंगे वो आपको मेरे नॉर्मल जो डे रूटीन है उसके मिलेंगे। और ये देखें ये साइड पे जो है ना वो दरिया भी है और ये देखें बड़ा खूबसूरत लग रहा था, कहीं पानी है कहीं खुश्क है। तो अल्लाह ताला की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने कितनी जो है ना ज़मीन में भी कितनी चीज़ें बनाई हुई हैं हमारी ज़मीन की खूबसूरती के लिए। कहीं खेत हैं, कहीं पानी है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं बिल्कुल खुश्क ज़मीन है। तो सब चीज़ों को देखें ना तो बहुत ही अच्छा लगता है और हर चीज़ की ना अपनी एक खूबसूरती है। पहाड़ों को देखें तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, ग्रीन पहाड़ों को देखें तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, खुश्क पहाड़ देख लें वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ से अब हम जी मोटरवे से आ गए हैं, एग्ज़िट कर लिया है हमने और बस अब थोड़ा सा ही टाइम है घर पहुँचने में। तो आज जो है ना वो ये जिस रोड से हम जाते हैं ना भलवाल रोड से, ये पहले बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन आज देख के खुशी हुई कि ये भी अब बन चुकी है, काफ़ी जो है ना वो रोड ठीक हो गई है। तो आज यहाँ पे भी जो है ना वो सफ़र का हमें पता नहीं चला। इलेक्शन की गहमा गहमी है जगह जगह पे, ये देखे ना हर जगह पे जो है वो डेरों पे मजमे लगे हुए हैं लोगों के, तो बड़ी रौनक सी है और बड़ा अच्छा लग रहा है ना। तो खैर मैं बात कर रही थी कि कितना खूबसूरत अल्लाह ताला ने बनाया है हर चीज़ को। अल्लाह ताला की हर चीज़ में ना मैं कहती हूँ कि एक इतनी ऐसी खूबसूरती है कि बस बंदा कहता है कि देखता ही रहे। और ये मैं खेत खलियान जब खेत देखती हूँ ना मुझे बहुत खुशी होती है, इतनी मुझे ग्रीनरी सब्ज़ा देख के खुशी होती है ना। तो ये देखें बड़ा मतलब ना अच्छा आज का डे जो था ना वो मौसम के लिहाज से बहुत ही अच्छा है। सूरज बहुत अच्छा निकला हुआ है, बड़ा जो है ना वो सर्दी तो ऐसे लग रहा है जैसे एकदम से ख़त्म हो गई है। अब यहाँ पे आए हैं ना सरगोदा में एंटर हुए हैं तो यहाँ तो लग रहा है कि जैसे बिल्कुल ख़त्म हो गई, यहाँ धूप इतनी तेज़ है। तो ये देखें ये सारी रोड जो थी ना वो पहले सारी ये ख़राब थी, लेकिन अब ये बन चुकी है। तो शुक्र है अल्लाह का कि ये रोड भी बन गई है, वरना यहाँ पे सफ़र करना एक अजाब लगता था। यहाँ इस रोड से जो है ना वो जो सफ़र 45 मिनट्स का था वो तकरीबन 1.5 घंटा यहाँ से लग जाता था। और रास्ते में छोटे छोटे जो गांव आते हैं, छोटे साइड्स पे जो घर बने होते हैं वो बड़े खूबसूरत लगते हैं। और इस तरह की रोड्स तो ना बहुत अच्छी लगती हैं जहाँ पे साइड्स पे ना बड़े बड़े दरख्त हों, घने दरख्त हों। और कई जगहों पे तो ऐसा होता है कि दरख्तों ने बिल्कुल ना साया किया होता है रोड पे, और वो बहुत ही अच्छा लगता है।
तो लें जी, घर पहुंच गए और ये है जी मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग। और यहाँ से बस फिर अब नॉर्मल जो हमारी डे रूटीन होती है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो बस छुट्टियाँ ख़त्म हुई, मौज मस्ती ख़त्म हो गई है। अब घर के वही रूटीन है, घर के काम हैं, बच्चों के काम हैं, स्कूल जाना है बच्चों ने, और बस खाना कुकिंग वगैरह करनी है, और बाकी जो काम होते हैं घर के, जैसा कि सब बहनों ने करने होते हैं वैसे ही मैंने भी करने होते हैं। तो बस यहाँ से जी फिर वो हमारी जो कह लें कि एक हमारी जो लाइफ जो है ना वो रूटीन में आ जाती है। जब तक हम ये सारे काम ना करें तो बात ये कि सुकून नहीं आता, हड्डियों को मेरे तो सुकून नहीं मिलता जब तक अपनी जो रूटीन है उसको उसके मुताबिक ना चल लूँ। तो खैर सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ जी यहाँ पे बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। ये सालार ने पैनकेक्स की फरमाइश की थी और ये मैं रख के ना बिल्कुल लाइट से फ्लेम पे, और मैं मशीन ऑन करने चली गई और इनका जो कलर है ना वो पीछे से थोड़ा ज़्यादा जो है ना वो डार्क हो गया। तो खैर अभी जो नाश्ता चल रहा है ना वो मेरा और सालार का हो रहा है इस टाइम। और जी मैंने बनाया है अपने लिए एक एग फ्राई किया है और साथ में ये चने हैं और चाय का एक कप है। बस मेरा ज़्यादातर नाश्ता यही होता है, या मैं फिर बॉयल एग ले लेती हूँ, या फ्राइड एग होता है, साथ में चने होते हैं या खजूरें होती हैं, या साबूदाना वगैरह ले लेती हूँ। तो बस ये है जी मेरा ब्रेकफास्ट। तो ले जी फिर ग्रॉसरी भी, मंथ की जो ग्रॉसरी है वो भी आ गई है और अब इसको भी सारे चीज़ों को समेटना है, इनकी जगहों पे रखना है। और पहले मैंने कहा चले सारा निकाल के ना एक दफ़ा टेबल पे रख लूँ चीज़ें, तो फिर इसके बाद इनको सब चीज़ों को इनकी जगहों पे सेट कर दूँगी। तो जी महीने की जो ग्रॉसरी होती है ना वो भी, इसको समेटना भी एक काफ़ी टाइम लग जाता है इस चीज़ में भी, क्योंकि हर चीज़ को उसकी जगह पे रखना, पहले जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको निकाल के साइड पे करना होता है, फिर जो फ्रेश आ जाती हैं फिर वो उस जगह पे आ जाती हैं। तो मकसद ये होता है कि जो पहले चीज़ें पड़ी हुई हैं पहले वो इस्तेमाल हो जाएं, जो नई आई हैं फ्रेश जो आई हैं वो फिर मंथ के एंड के लिए या मिड के लिए रख ली जाती हैं। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे दालें वगैरह हो जाती हैं, थोड़ी थोड़ी बच जाती हैं, वो फिर मेरी दालें जो होती हैं ना ज़्यादातर फ्रिज में होती हैं। तो फिर मैं ये करती हूँ कि जो पैकेट खुले हुए होते हैं ना उनको मैं ऊपर रख लेती होती हूँ और जो बंद पैकेट होते हैं वो फिर नीचे चले जाते हैं। तो बस इस तरह से सारी जो ग्रॉसरी होती है ना वो सेट करनी होती है, चीज़ें रखनी होती हैं उनकी जगहों पर। और ये जो है ना शैम्पू मैक्ले, ये मैं इस दफ़ा नहीं बल्कि लास्ट टाइम भी मैं ये लेके आई थी, बहुत अच्छा शैम्पू है, बड़ा इसका ना अच्छा रिज़ल्ट है। तो इस दफ़ा भी फिर मैं ना यही वाला लेके आ गई हूँ। और जी साथ ही जो है ना वो गला भी कुछ ख़राब हो गया है, क्योंकि काफ़ी दिन इस्लामाबाद में जो है ना वो जो पार्टीज़ मौज मस्ती चलती रही ना, उसकी वजह से बस ये है कि गला थोड़ा सा ना ख़राब हो गया है। अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बार बार मुझे जो है ना वो बीच में रुकना पड़ रहा है। तो खैर जी यहाँ पे मैंने लिया है जी ये टिश्यू स्टैंड, इसको मैं बड़ी देर से तलाश कर रही थी, ये मुझे मिल नहीं रहा था। फिर इस्लामाबाद में मैंने इसको ना आखिरकार पा ही लिया, मुझे यकीन था कि वहाँ से तो ये मिल ही जाएगा। पंजाब कैश एंड कैरी से मैंने ये ख़रीदा है। तो ये मुझे ना बहुत ज़रूरत थी किचन के लिए, जो किचन टॉवल किचन ये नैपकिन हमने रखने होते हैं ना, रोल लगाना होता है, उसके लिए मुझे बड़ी ज़रूरत थी। तो फिर ये वहाँ फ़ाइनली मुझे मिल गया, तो मैंने ना इसको पकड़ लिया वहाँ से। और ये हैं जी एनर्जी बार, ये भी मैंने वहाँ से इस्लामाबाद से मिनीसो से ये डिब्बा ख़रीदा था। और जब मैंने देखा ना मैंने कहा अच्छा देखती हूँ भाई इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई ग्लूटेन वाले तो नहीं है। तो मुझे देख के ना बड़ी खुशी हुई कि शुक्र है इसमें ग्लूटेन वाला कोई इंग्रेडिएंट नहीं है। इसमें राइस फ्लोर है और एडिबल ऑयल है, सॉल्ट है, ये देखें सारी चीज़ें, सारे इंग्रेडिएंट्स इस पर लिखे हुए हैं। लेकिन जो टेस्ट है बस उसका तो क्या ही बताऊँ आपको। बस ये स्नैक है एक, आप मतलब भूख लगे तो खा सकते हैं, टेस्ट कुछ इतना ख़ास नहीं है इसका। जाहिर सी बात है कि जो वीट का टेस्ट होता है ना वो राइस फ्लोर का टेस्ट वो नहीं बनता है किसी भी चीज़ में। तो खैर जी अब मैं आपको अब दूसरी चीज़ का रिव्यू देती हूँ। ये है जी शाही निम्को, बहुत अच्छी है, बहुत आउट क्लास, इतनी अच्छी निम्को है ना, मतलब हर इसमें ना ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू है, रेजिन्स हैं, इसमें पीनट्स हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी की है। तो ये मैं लेके आई थी और शाम की चाय का टाइम है और ये देखें ज़रा,
आजकल मेरी वीडियोस जो होती है ना वो दुरे नायाब मेरी बना रही होती है और बिहाइंड द कैमरा ये सारा सीन चल रहा होता है। और बच्चों को मैंने बना के दिए हैं जी फ्राइज़, और साथ में मैंने थोड़े से जो है ना वो बेसन वाले पकौड़े बनाए। मैंने कहा चले रमज़ान आने वाला है और रमज़ान को जो है ना वो रमज़ान की तैयारियाँ अभी से शुरू कर दें। तो यहाँ पे जी रात का ये टाइम है और बच्चे बना रहे हैं। अब मतलब मेरी बेटी बना रही है, दरमियान वाली बेटी रसमलाई, कह रही थी मामा कुछ ना मीठा बनाने को दिल चाह रहा है। तो फिर उसने खुद ही रसमलाई का पैकेट निकाला और फिर वो ये रसमलाई बन रही है। तो दूध में पहले हाफ़ लीटर दूध लिया है, हाफ़ से थोड़ा ज़्यादा ही है, मेरा ख्याल 1 लीटर है। और इसमें इलायची डाल दी है और चीनी डाल दी है और इसको रख दिया है जी थोड़ा पकने के लिए ताकि गाढ़ा हो जाए। और फिर इसमें जो है ना रसमलाई की जो बॉल्स हैं वो डाली जाएंगी। और ये देखें ये दूध जो है ना वो इस टाइम अब पक रहा है, बॉयल हो रहा है और इसमें अभी डाली जाएंगी जी रसमलाई की जो बॉल्स बनाई हैं वो डाली जाएंगी। रसमलाई की बॉल्स वो पैकेट से ही बनाई हैं, लजीज़ा की जो रसमलाई होती है ना उससे बनाई हैं। और ये देखें ये बना ली हैं और ये इसमें डाली जा रही हैं। तो ये भी बहुत अच्छी मतलब जल्दी बन जाने वाला मीठा है। बस आप पैकेट में आपने मिक्स करना होता है उसमें ऑयल और अंडा और इससे बॉल्स बना लें और जी दूध बॉयल करें और साथ में आप ये बॉल्स डाल दें। बहुत अच्छी रसमलाई इससे भी बन जाती है, बल्कि बहुत अच्छी बनती है। तो ये देखें अब दूध में डाल दी और बस इसको फिर मीडियम से फ्लेम पे पकाते रहना। तो ये खुद ब खुद जो है ना वो फूलना शुरू हो जाती हैं, ऊपर आना शुरू हो जाती हैं। ये लें, तो जल्दी से बन जाने वाला मीठा है ये भी और अच्छा लगता है। गर्मियों में तो स्पेशली बहुत ही अच्छा लगता है, सर्दियों में भी अच्छा लगता है। आप बहुत ज़्यादा ठंडा ना करें इसको। तो ये देखें ये बन रही हैं, इसमें सारी डाल दी हैं। अब ये आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर आना शुरू हो गई हैं और फिर ये फूलना शुरू कर देंगी। तो बस जी ये है मेरा आज का व्लॉग। और ये देखें फाइनली रसमलाई बन गई है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें और अपनी दुआ में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।